सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5C और प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप डॉक्टर मनोहर के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है RRP 10 डॉक्टर मनोहर। अगर आप यूट्यूब पे इतना सर्च कर लेते हो तो क्लास 10th डॉक्टर मनोहर के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5A, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं, प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में का ए है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं। तो 100 और 200 के बीच में विषम संख्या लिखनी है आपको। तो यहाँ पे AP करके आपको लिख लेना है 100 और 200 के बीच में विषम संख्याएं 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस डैश डैश और प्लस 199 और बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 100 और 200 के बीच में ये वाली विषम संख्याएं आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वाला मान होता है अंतिम पद, L बराबर हमारा हो जाएगा 199 और ये होता हमारा प्रथम पद, A बराबर हो जाएगा 101। अब यहाँ पे D और निकाल लीजिए। जब यहाँ पे D निकालेंगे तो D बराबर इनमें से कोई सा पद ले लो, 105 में से 103 घटा दो तो D बराबर मिलेगा 2। अब एक सूत्र हमारा होता है, इसको याद रखिए आप, SN बराबर L प्लस A बटा 2 L माइनस A बटा सार्वधातर और प्लस 1। ये आपको किसी किताब में सूत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस सूत्र से सवाल सरल हो जाता है आपका। तो यहाँ पर L का मान कितना है बेटा? L का मान है हमारा 199 और A का मान है 101 और बटा 2। यहाँ पर L का मान और A का मान लगाना 199 माइनस 101 और बटा सार्वधातर D का मान कितना है? 2 है और प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 300 बटा 2 और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 98 बटा 2 और प्लस 1। 300 बटा 2 और ये से काट दो, और चाहो तो आप यहाँ पे हम काटना भूल गए, अगले लाइन में काट देंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस 1, तो ये भी काट दो, यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो 150 गुणा ये हो जाएगा हमारा 50, तो 15 पना 75। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न का आंसर निकल के आ गया हमारा। चलिए भाई, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद इसका B पार्ट देखिएगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो प्रश्न नंबर 5 के इसी प्रकार के सब इसी सूत्र से ही प्रश्नों को हल करेंगे हम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। 5 में का B कह रहा है 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 100 200 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, सम उन्हें लिखना है। तो आपको यहाँ पे AP करके लिख लेना है 102 प्लस 104 प्लस 106 और प्लस डैश डैश प्लस 198। ठीक, इन सब का हमें योग ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अंतिम पद होता है और ये हमारा प्रथम पद होता है। तो आपको लिख लेना है A बराबर लिख लो 102 और L बराबर लिख लो 198 और D बराबर और लिख लो। तो D बराबर चाहे इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ 106 माइनस 104, तो D बराबर निकलेगा 2। तो जो पीछे वाले प्रश्न में मैंने सूत्र आपको बताया था वही सूत्र लिखेंगे। SN बराबर L प्लस A बटा 2 L माइनस A बटा सार्वधातर और प्लस 1। ये सूत्र हमारा काम करेगा।
अब जो हमने इसमें मान निकाले वो सब इसमें मान आप लगा दीजिए। तो एल का तो मान है हमारा 198 और ए का मान है 102/2। फिर इस एल का मान 198 माइनस 102 और बटा सारवांतर कितना 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है और प्लस 1 कर देना है। अब इसको जरा हल करिए। तो प्यारे बच्चों इनको जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा हमारा 300/2 और जब इसे घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, यहाँ पर 96 बचेगा हमारा और ये बटा 2 और प्लस 1। तो ये काटेंगे तो 150 बार जाएगा और ये काटेंगे 98 बार जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी माफी चाहता हूँ, 48 बार जाएगा। 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर ये तो बन गया हमारा इतना और ये 48 और 1 49 हो जाएगा। 48 और 1 49। अब इसका गुणा करा दीजिए। तो देखो 15 अट्ठे 120 और 15 निम्मा 135 कि 5 हासिल 13 और 15 चौकू 60, इसमें 60 जोड़ो, 3 और ये 7, 7 3 और ये वाला 0। तो इसका जो आंसर निकलेगा 7350 निकल के आ जाएगा। एक बार इसका आंसर मैच कर लें। 7350 ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा इसका सी, उसको देखिए। प्रश्न नंबर अब सी देखिएगा इसके बाद। और प्रश्न नंबर सी तो बहुत ही बढ़िया, जरा ध्यान समझिएगा। 5वें का सी, 5वें का सी कह रहा है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित हो। तो इस प्रश्न में आपकी 2 एपी बनेंगी और यहाँ पे ये बोला 1 से 100 तक बीच की संख्याओं की बात नहीं करी गई। ऊपर वाले प्रश्नों में बीच की बात की गई थी, इसमें बीच की बात नहीं की गई है। ठीक, 100 तक पूरा लेना है। तो यहाँ पे आपको 2 एपी बनानी पड़ेंगी। तो एपी कौन कौन सी होंगी देखो, पहले एपी लिख लो आप 2, पहले वह संख्याएं लिख लो। पहले हम वह संख्याएं लिखेंगे जो 2 और 10 से विभाजित होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है ना 2 या 5, और जो संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी तो वो 10 से जरूर विभाजित होगी। तो 2, पहले हमें सम संख्याएं लिखनी है, 2 4, 2 4 6 डैश 100। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक तो एपी हमारी ये बनी है और दूसरी एपी कौन सी बनेगी, दूसरी एपी बनेगी 5 15। ठीक, यानी कि 5 से विभाजित, सिर्फ 5 से ओनली। तो कौन कौन संख्याएं हैं, 5 प्लस 15 प्लस 25 और प्लस डैश 95। क्योंकि अगर सम संख्याएं लिखोगे तो इसमें 5 5 15 25 ये वाली संख्याएं नहीं मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे 2 एपी हैं, एक एपी ये है और एक एपी ये है। इसमें 2 और 10 से विभाजित हैं, 2 और 10 से विभाजित, 5 से भी विभाजित है। लेकिन जब आप ये वाली समांतर श्रेणी बनाओगे इसमें ये वाली संख्याएं नहीं मिलेंगी, तो इनकी श्रेणी आपको अलग बनानी पड़ेगी। अब इसको हल करिए। तो यहाँ पर ए का मान कितना मिलेगा, तो प्यारे बच्चों इसमें ए का मान मिलेगा 2 और एल का मान मिलेगा 100 और सारवांतर कितना मिलेगा, डी बराबर, इसमें डी बराबर आपको मिलेगा, यहाँ पे इनको क्वेश्चन बंद कर लो। ठीक, ऐसे करके एक श्रेणी ये है हमारी और एक ये श्रेणी है और इसमें डी का मान मिलेगा, इसमें से घटा दो 6 - 4 और डी बराबर 2। इसी प्रकार इसमें ए डी के मान छाटो तो इसमें ए का मान 2, एल का मान 95 और डी का मान 25 - 15, तो डी का मान हो जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे सूत्र लगाइए। तो यहाँ पे सूत्र रहेगा हमारा, मैं सूत्र यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एस एन बराबर एल प्लस ए बटा 2
एल माइनस ए बटा डी और प्लस 1। तो प्यारे बच्चों ये वाला सूत्र काम करेगा हमारा। तो ये सूत्र हमें 2 बार लगाना क्योंकि यहाँ पे 2 एपी हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पे एस एन बराबर, पहले देखो एल लिखा जाएगा फिर ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 100 प्लस 2 और बटा 2, फिर यहाँ पे 100 माइनस 2 बटा सार्वंतर कितना है यहाँ पे 2 है और प्लस 1। अब ये वाला चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है। अब ये वाले मान लगाए जाएंगे, पहले 95 लिखा जाएगा फिर प्लस, प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 5 है तो प्रथम पद 5 होगा, पहले एल का मान, पहले एल का मान फिर ए, तो यहाँ पे 5 और बटा रहेगा हमारा 2, फिर कोष्टक में घटा के लिखना है 95 माइनस 5 और बटा सार्वंतर इसमें 10 है तो 10 और प्लस 1। अब थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 102 बटा 2। अब यहाँ पर तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 98 बटा 2 और प्लस 1, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 बटा 2, इन्हें घटाएंगे तो 90 बटा 10 और प्लस 1। अब ये हो जाएगा हमारा 51, इससे कटेगा तो 49 और 49 और 1 50 हो जाएगा। तो 51 गुणा 50 प्लस ये हो जाएगा हमारा 50, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 5 एकन 5 और 5 25 और 1 0, 5 एकन 5 5 25 और प्लस 500 ये बन जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो पहले 0 फिर ये 5 5 5 10 की 0 हाथ से ले को ये 3, तो ये बता गया इसका आंसर हमारा, ठीक है, 30 और 50। तो इस वाले प्रश्न को आपको ऐसे हल करना है, ठीक। आप देख सकते हो पूरा सवाल एक बार। अब आ जाइए प्रश्न नंबर डी, 5 में का डी देखिएगा। तो इसी के नीचे हल कर देंगे हम 5 में का डी। तो प्यारे बच्चों 5 में का डी कह रहा है 2 और 200 के बीच की सभी 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित है। तो हमें 2 और 100 के बीच में वही संख्याएं लिखनी हैं जो 3 से विभाजित है या 3 से कट जाएं। तो आपको एपी करके लिख लेना है यहाँ पर। पहली संख्या 3, 3 के बाद कौन सी आएगी? देखो 6 नहीं लिखना बेटा आपको, क्योंकि 6 3 से विभाजित है, लेकिन वह संख्या कैसी है? समय। तो हमें वह संख्याएं लिखनी है 3 से विभाजित होनी चाहिए और साथ में विषम भी हो। तो 6 3 से विभाजित है लेकिन वो सम है, 2 से कट जाएगी। 3 के बाद आपको लिखना है 9, 9 के बाद लिखना 15। अब 6 से जोड़ के लिखो, 3 3 6 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27 और डैश कहाँ तक जाना है? 99 तक जाना है आपको, ठीक है। इन सब का योग ज्ञात करना है। चाहो तो यहाँ पे प्लस का भी चिन्ह आप लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों इसमें a बराबर मिलेगा 3 और l बराबर मिलेगा 99 और d बराबर 27 में से 21 घटा दो तो d बराबर मिलेगा 6। अब जो हमारा सूत्र है उसको देखिएगा, SN बराबर l प्लस a बटा 2 l माइनस a बटा d और प्लस 1। l का मान कितना है? 99 है और प्लस एक की जगह पे 3 लगा दो और बटा 2। फिर यहाँ पर अरे भैया बेटा ये तो हमारा सूत्र है और आपको ये लाइन नीले से लिखनी है, ठीक है। बटा
2, फिर यहाँ पे 99 - 3 बटा डी का मान कितना 6 है और +1। अब इसको जरा हल करिए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा और बटा 2। अब इसमें से घटेगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 96 और बटा 6 और +1। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम दूसरा पेज लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसको आपको हल करके लिखना है यहाँ पर। जो ये 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, फिर 6 से काटेंगे 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 3 बचा, 36 हो जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचेगा 51 और अंदर 16 और 1 17 हो जाएगा, 16 और 1 17। अब इसका हम करा देंगे गुणा, तो 17 × 1 = 17 हासिल 1, 17 × 5 = 85 और 1 86। तो इसका जो आंसर निकलेगा 867 निकल के आ जाएगा। चलिए देखें, इसमें और तो नहीं है प्रश्न, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 6, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 का पहला बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा प्रश्न, ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिख लेना SN बराबर, ठीक है, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा ये बताना। या तो इसको मैं देखो 2 तरीके से आपको बता दूं। तो यहाँ पर पहले AP लिख लो, यानी 8 का पहाड़ा आपको 15 बार लिखना है। तो देखो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 डैश और 15 × 8 = 120। इन सब का योग ज्ञात करना ऐसे करके। तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, इधर यहाँ पे साइड पे लिख दूं मैं। ए का मान हो जाएगा हमारा 8 और एल का मान हो जाएगा 120 और यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 24 में से 16 घटा दो तो डी बराबर 8। इस प्रकार तो हमारा सूत्र होता है जो मैंने पीछे आपको बताया था, एल + ए बटा 2 एल - ए बटा सार्वंतर +1, ये सूत्र रहेगा हमारा। इसमें मान लगा दीजिए। तो एल की जगह पे आपको लिख देना है 120 प्लस ए की जगह पे 8 और बटा 2, फिर यहाँ पे 120 - 8 बटा डी का मान 8 और +1 मान लगा दे। इनको जोड़िए 128 बटा 2 और ये हो जाएगा हमारा 112 बटा 8 और +1। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8, 64, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, इसमें बचा हुआ है हमारा 4। तो 8 × 4 = 32, 14 और 14 और 1 15, प्यारे बच्चों 4 बना हुआ, ठीक है। ये 14 और 1 15। अब इसका गुणा करा दीजिए। 14 15 × 4 = 60, 15 × 4 = 60, 0 हासिल लगी 6 और 15 × 6 = 90, 90, 15 × 6 = 90, 90 × 6 = 96, ठीक है। तो 960 ये इसका आंसर आ गया हमारा। और इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए आप, एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसका सेकंड मेथड है वो देखिए आप। 6 का पहला है हमारा सेकंड विधि। तो प्रश्न कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है। तो प्यारे बच्चों SN बराबर, मेरी बात को ध्यान समझिएगा आप, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, पहले ऐसे लिख लो, ये 8 का पहाड़ा है और 15 गुणज हैं। और आपको क्या करना है, जो गुणजों की संख्या में एक बड़ा देना है, ये 15 गुणज हैं तो आपको 16 गुणज कर देना, एक बढ़ा के लिखना है और बटा 2 हमेशा रहेगा। तो 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 4 = 8, जो कट जाए वो काट दीजिए आप। तो हो जाएगा 15 × 4 = 60 और गुणा 16 और 16 × 6 =
96। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक बार फिर सुनिए, प्रश्न कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो प्यारे बच्चों 8 का पहाड़ा 15 बार लिखा जाएगा। ये हमारे गुणज हैं, तो गुणजों की संख्या में एक बढ़ा के लिख देंगे। ये 15 गुणज है ना, तो 15 गुणा 16 और बटा 2 हमेशा रहेगा। ठीक, इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 का दूसरा। छठे का दूसरा है हमारा 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की सभी, यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो 0 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं? तो प्यारे बच्चों एपी करके आपको लिख देना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +49, इनका योग ज्ञात करना है। तो ए का मान इसमें कितना है? ए बराबर 1, एल बराबर 49 और यहाँ पर डी बराबर निकालेंगे। 9 में से 7 घटा दो तो डी बराबर मिलेगा 2। और हमारा जो सूत्र है वो जिंदाबाद है भाई। SN बराबर, ये सूत्र आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, एल + ए और बटा 2, फिर लिखना L - A और बटा सार्वंतर और +1। ठीक, मान लगा दीजिए। L की जगह पे आप कितना लिखेंगे? 49 और बटा A की जगह पे 1 और बटा 2। अब यहाँ पर L का मान कितना है? 49 माइनस A का मान 1 और D का मान 2 और +1। अब यहाँ से दूसरा पेज लगा लें हम। तो ये तो हो जाएगा 50 बटा 2 और ये हो जाएगा 48 बटा 2 और +1। ठीक है, तो ये इससे हम काट देंगे तो ये तो हो जाएगा 25 और ये इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 25 ये वो 24 और एक 25 अंदर बन जाएगा। ठीक, और 25 ये हम 625, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। अब प्रश्न नंबर 7 चलेगा हमारा। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लिख लेना है SN बराबर 136, सार्वंतर D बराबर 4, फिर AN यानी अंतिम पद को आप AL से भी लिख सकते हो और AN से भी लिख सकते हो। ठीक, चाहे AN लिख दो चाहे AL लिख दो, बराबर कितना है? 31 है। तो श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों इसमें n बराबर क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। तो यहाँ पे पहले हम AN बराबर लिखेंगे। तो AN बराबर 31, तो AN की जगह पे लिख देना है A + N - 1 इंटू D बराबर 31। तो प्यारे बच्चों D का मान यहाँ पे 4 लगा देना है। तो यहाँ पे एक काम करो, ये वाला पूरा पद उधर भेज दो। तो A बराबर हो जाएगा हमारा 31 - N - 1 इंटू D। अब यहाँ पे D का मान 4 लगा दो। तो A बराबर 31 - N - 1 इंटू 4 का इसमें गुणा करेंगे तो A बराबर हो जाएगा 31 माइनस का 4N और माइनस +4 तो जुड़ जाएगा। तो A बराबर निकलेगा हमारा 35 - 4N। ये तो मिल गया हमें A का मान। अब हमें सूत्र लगाना है। ठीक है, तो जो हमारा सूत्र है SN बराबर N बटा 2 A + AN। प्यारे बच्चों यहाँ पे AN कर लेना। ठीक है, AN सूत्र तो आपको याद होगा, यानी AN यहाँ पे लिखा जाएगा। मान लगा दीजिए। तो N का मान कितना? SN का मान है 136, तो यहाँ पे 136 लिख दीजिए। फिर इसके बाद N का मान पता नहीं, तो N बटा 2 A का मान ये पूरा लगा दो 35 - 4N और AN का मान है हमारा 31, तो यहाँ पे 31 लगा दो।
अब इसको हल करिए। तो 136 बराबर n बटा 2, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 66 माइनस का 4n। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो। 136 n बटा 2 गुणा 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 33 माइनस का 2n, और ये 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो तो 136 बराबर 33n माइनस 2n स्क्वायर। अब इन दोनों पक्षों को इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 33n और प्लस का 136 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 136 का गुणा 2 में करेंगे, जब 136 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 272, और 272 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 33 मिल जाए। तो इसके हम गुणनखंड कर लें साइड पे कहीं। 272 2 से काटो पहले, 2 एकन 2, 2 तियां 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो तो 2 तियां 6, 2 चौकू 8, जोड़ने पर 33 मिलना चाहिए, फिर काटो 2 से तो 17 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17 गुणा 16 करेंगे, जोड़ने पे 33 आएगा और गुणा करने पर ये संख्या मिल जाएगी हमें। तो बेटा ये वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 2n स्क्वायर माइनस n 17 प्लस 16 और प्लस का 136 बराबर 0। तो 2n स्क्वायर माइनस का 17n फिर माइनस का 16n और प्लस का 136 बराबर 0। तो यहाँ से n कॉमन मिलेगा खाली, तो 2n माइनस 17, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो 8 दूनी 16 2n और माइनस ये 8 एकन 8, तो 8 सत्ते 56 बराबर 0। तो 2n माइनस 17 और n माइनस 8 बराबर 0। तो 2n माइनस 17 बराबर 0, 2n बराबर 17, 2 का भाग लग जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 17 बटा 2। तो प्यारे बच्चों n का मान है, कभी परमेय संख्या नहीं हो सकता, तो ये वाला हो जाएगा अमान्य। अमान्य लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद n माइनस 8 बराबर 0 और n बराबर 8, तो ये इसका आंसर निकला, ठीक है। इतना ही करके आपको छोड़ देना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों ये वाला आपको नहीं करना प्रश्न, ठीक है। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 की यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, ये करके लाएंगे, ये करने के बाद इधर से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करके लाना है, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं पेज की इसलिए बचत करता हूँ, पेज बहुत भर जाते हैं यार, ठीक। कहाँ से रप लाएं इतना, ठीक है। इसलिए थोड़ा पेज जो बचा हुआ होता है उसका थोड़ा काम कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर आप। तो प्रश्न नंबर 8 है, 8वें का पहला कह रहा दर्शाइए कि A1 A2 A3 डैश डैश AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो प्यारे बच्चों 8वें का पहला यहाँ पे लिखा हुआ AN बराबर 3 + 4n। तो लास्ट में ये भी लिखा हुआ, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले आपको n बराबर रखना है प्यारे बच्चों 1, n बराबर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, ठीक। यहाँ तक लिखना है। और कहाँ तक लिखना है, ये 15 तक लिखना है। कैसे करना देख लीजिए। पहले n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखने पर तो A1 बराबर यहाँ पे 1 रख दो, 3 + 4 गुणा 1। तो प्यारे बच्चों 4 एकन 4 और ये 7 बन जाएगा। तो A1 बराबर 7। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखो n बराबर 2 रखने पर यहीं पे रखना है। तो A2 बराबर
3 + 4 × 2, तो 4 दूनी 8 और 8 3 11। तो ये हमारा दूसरा पद है। फिर 3 रखना है, n बराबर 3 रखने पर रखना आपको यहीं पर है। तो a3 बराबर 3 + 4 × 3, तो 4 3 12, 12 3 15, तो a3 बराबर हो जाएगा हमारा 15। अब लास्ट में आपको लिखना है n बराबर 15, क्योंकि 15 पदों तक बोला है, ठीक है। 15 रखने पर तो n बराबर 15 लगाओ, तो a15 बराबर 3 + 4 और गुणा 15, तो 15 चौको 60 और 60 3 63, तो a15 बराबर आपको लिखना 63। तो हमने इतने मान ज्ञात कर लिए। अब आपको यहाँ पे लिखनी है AP, यहाँ पर आपको लिखनी है AP। तो प्यारे बच्चों, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये अंतिम पद है हमारा। तो पहले 7 + 11 + 15 + डैश + 63, यहाँ तक लिखना आपको। तो ये तो बन जाएगा हमारा a का मान, तो a बराबर 7 हो जाएगा। और ये बन जाएगा हमारा l का मान, या ऐसे an भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके बराबर 63। और इसमें d का मान कितना है, तो d का मान है हमारा 15 - 11, तो d बराबर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सूत्र, यहाँ पीछे प्रश्न नंबर हमने 5 में सूत्र बताया था, उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक, या जो आपकी किताब में दिया हुआ हम उसको भी लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पदों की संख्या 15 है, प्रश्न में लिखा हुआ ना। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो n बराबर 15, ठीक है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, किताब वाला ही जो सूत्र लगा दे रहा हूँ मैं, SN बराबर n/2, वहाँ पे सूत्र है हमारा A + AN, ये किताब में इतना सूत्र मिलता है हमें। तो n का तो मान 15/2 और A का मान है 7 और अंतिम पद है हमारा 63। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 15/2 तो जोड़ने पे 70 हो जाएगा, 2 1 2, तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो 15 पन्ना 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45, 45 7 52, तो ये बेटा इसका आंसर आया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और एक काम करिए, यहाँ पे n की जगह यहाँ पर भी 15 लगा दीजिए, ठीक है, S15 इस प्रकार। अब प्रश्न नंबर 8 में का दूसरा इसको देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह करना है इसको भी। तो यहाँ पे लिख लें 8 में का दूसरा। तो सबसे पहले an बराबर इसमें दिया हुआ है 9 - 5n, तो आपको लिखना है n बराबर 1, n बराबर 1 रखने पर, तो a1 बराबर यहाँ पे 1 लगाना है, तो 9 - 5 × 1, तो a1 बराबर 5 1 5, 9 - 5, तो a1 बराबर हो जाएगा हमारा 4। फिर आपको n बराबर 2 रखने पर, जब इसमें n बराबर 2 रखेंगे तो a2 बराबर 9 - 5 × 2, तो 9 - 10, तो a2 बराबर हो जाएगा -1। फिर n बराबर आपको लिखना है 3, n बराबर 3, तो a3 बराबर यहीं पे मान लगाना है आपको 9 - 5 × 3, तो a3 बराबर आपको लिखना है 9 - 15, तो यहाँ पे बचेगा -6। अब लास्ट में आपको n का मान 15 लगा देना है, तो n बराबर 15 रखने पर ये इसका अंतिम पद कहलाएगा। तो a15 बराबर 9 - 5 × 15, तो 9 - 15 पना 75, तो 15 में से 9 जाएगा
6 तो 66 बचेगा माइनस का। अब आपको लिखना AP, पहला पद, दूसरा पद, फिर ये तीसरा पद और डैश डैश -66। ठीक, इस प्रकार। और चाहो तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे प्लस का भी चिन्ह लगा सकते हो, ठीक, ऐसे करके। लेकिन यहाँ माइनस है, साथ में कोष्टक देना पड़ेगा, ऐसे करके प्लस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ पर ऐसे कोष्टक, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो इसमें A का मान कितना है हमारा, A का मान 4 है, और जो अंतिम पद है हमारा AN बराबर माइनस का 66 है, और पदों की संख्या इसमें 16 है, सॉरी 15 है। तो सूत्र लगा दो, SN बराबर N/2 A + AN। N का मान 15, तो यहाँ पे 15 लगा दो, 15/2, A का मान 4 और इसका मान है माइनस का 66। हल करिए, 15/2 तो ये हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 62 बचेगा हमारा। फिर 2 से काटो, 2 × 1 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 2 31 बचेगा। तो 15 का गुणा 31 में कर दो, 15 × 1 15 हासिल 1 और 15 × 3 45 और 46 और माइनस का चिन्ह लगेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। यहाँ पे n की जगह यहाँ पर भी 15 लगा दो, यस 15। ठीक, इस प्रकार। अब प्रश्न नंबर है हमारा 9, उसको देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा। देखो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 8 ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो मैं इसको आपको 2 विधि बताऊंगा। तो सबसे पहले AP लिखना है आपको। एक बार फिर सुनिए प्रश्न को, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है 6 का पहाड़ा आपको 40 बार लिखना है। तो 6 × 1 6, 6 दूनी 12, 6 × 6 6 दूनी 12 और 6 × 3 18 प्लस डैश डैश और 6 का गुणा 40 में कर दो, 6 चौक 24, इतना। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब इस श्रेणी तो हमने बना दी, अब आपके पास 2-3 सूत्र जो आपको बढ़िया लगे वो लगा दीजिए। तो इसमें A का मान कितना है, देखो A का मान है इसमें 6 और इसमें ये मान है जो हमारा D का है। ठीक है, नहीं AN का मान है ये, तो AN का मान हो जाएगा 240। और इसके बाद प्रश्न में बोल दिया ना प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो N का मान हो जाएगा 40। N का मान कितना हो जाएगा 40। तो सूत्र लगा दीजिए, SN बराबर N/2 A + AN। इस सूत्र में D की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने D का मान नहीं लिखा है। तो N का मान कितना 40 और बटा 2, A का मान 6 और AN का मान है 240। एक बार श्रेणी को फिर समझ लो आप। 6 यानी 6 का पहाड़ा आपको 40 बार लिखना है। तो 6 × 6 6 दूनी 12, 6 × 18 डैश डैश, फिर 6 का गुणा 40 में करके यहाँ लिख दो, 6 चौक 24, इस प्रकार। तो प्यार बच्चों ये तो बन जाएगा हमारा 20, वो अंदर हो जाएगा 250, इतना। ओ तेरी की क्या कर दिया मैंने, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना 2 तो 46 हो जाएगा। माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, 246। ठीक है, गुणा कर दीजिए इसका। तो 2 छंग 12, 2 चौकू 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। और प्यारे बच्चों ये वाला 0 जिंदाबाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए और प्रश्न नंबर अगला है उसको देखिएगा आप। अच्छा, इसकी दूसरी विधि और आपको बता दो, जो 8 में मैंने दूसरी विधि बताई थी उसके द्वारा देख लो।
तो प्रश्न नंबर 9 है, इसका सेकंड मेथड है हमारा विधि। तो आपको यहाँ पे लिखना है योग बराबर। तो प्यारे बच्चों 6 का पहाड़ा 40 बार लिखना है, 6 का पहाड़ा 40 बार लिखना, और यहाँ पे एक बढ़ा के लिखेंगे 41 कर देंगे, ठीक है। 6 का पहाड़ा 41 बार लिखना है, तो 41 में एक जोड़ के लिखेंगे और बटा 2 हमेशा रहेगा। इसको हल कर दो, 2 एकन 2, ये बन जाएगा हमारा 20, गुणा कर दो 6 दूनी 12, 120 और गुणा 41, इसका गुणा कर दो इसमें। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 12 एकन 12 और 12, क्या बात कुछ गलत कर दिया क्या मैंने यार? करो देखो, 12 एकन 12 की 2 हासिल 1 और 12 चौक 48, 48 और 1 49, और ये वाला 0 जिंदाबाद है भैया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे वो काम करिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, यस 15 बराबर 0 लिख देना है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यदि इसका चौथा पद 12 है और इसका 12वां पद ज्ञात करिए, ये कह रहा प्रश्न। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों जो एन का सूत्र होता है, हमें एन की जगह 15 लगाना है। तो सूत्र होता है एन बटा 2, तो आपको लिखना है 15 बटा 2, फिर यहाँ पे होगा 2a, फिर यहाँ पे n-1 है तो n की जगह 15 लगाना है, 15-1 इंटू डी और बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 बटा 2, ये 2a प्लस यहाँ पे 14d और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 15 बटा 2 गुणा 2, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस 7d और बराबर 0, और ये इससे कट जाएगा तो 15 बचेगा, ये 15 हमारा भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो a प्लस 7d बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो चौथा पद है हमारा, इस चौथे पद को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लो। अच्छा, तो a4 बराबर 12 दिया हुआ है ये, तो ये चौथा जो पद है, चौथे पद को लिखा जाएगा a प्लस 3d बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो। चाहो तो पहले लिख लो आप यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो इन दोनों को पास पास लिख लो, a प्लस 7d बराबर 0, फिर a प्लस 3d बराबर 12। प्यारे बच्चों यहाँ पे चिन्ह बदलो, माइनस माइनस ये से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4d और बराबर माइनस का 12, 4 एकन 4, 4 3 12, d बराबर -3, ठीक है। तो d का मान -3 निकला। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ, चाहे आप 2 में लगा दो। 1 में रखने पर जो d बराबर -3 है, तो प्यारे बच्चों d बराबर -3 हमें यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़ा इस साइड लिखेंगे हम, तो इसके यहाँ से करने के d का मान -3 निकला है, तो d का मान -3 आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये हो जाएगा a प्लस 7 गुणा -3 बराबर 0, 7 3 21 हो जाएगा, तो a माइनस 21 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों a बराबर हो जाएगा 21। तो हमने a का भी मान ज्ञात कर लिया और ये d का भी मान ज्ञात कर लिया। अब हमें समांतर श्रेणी का 12वां पद चाहिए, तो प्यारे बच्चों 12 पद लिखा जाएगा, यानी 12वां पद लिखा जाएगा हमें a12 बराबर a प्लस 11d, एक कम करके लिखा जाता है। तो ए डी के यहाँ पे मान लगा दीजिए, ए का मान तो 21 है प्लस 11 गुणा और डी का मान है हमारा -33, तो ये हो जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस और 11 33। अब इसमें से घटा दो तो माइनस का 12 बचेगा और यही प्रश्न का आंसर आ गया। और प्यारे बच्चों फिर एक बार आपसे कहना चाहते हैं, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर।
नंबर 11 है। नंबर 11 कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल। तो ऐस 51 बराबर समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन मार्क डाल दो, अच्छी बात है। फिर प्रश्न आगे कह रहा है दूसरा और तीसरा पद क्रमशः। तो प्यारे बच्चों दूसरा पद बराबर दे रखा है 14 और तीसरा पद A3 बराबर है 18। चलिए समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों दूसरा पद है ना, दूसरे पद को लिखा जाएगा A+D बराबर 14 समीकरण नंबर 1, और तीसरे पद को A+2D बराबर 18, ये समीकरण नंबर 2। तो आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर 1 और 2 को पास पास लिख लो। A+D बराबर 14, फिर A+2D बराबर 18। तो यहाँ पे चिन्ह बदलो, माइनस माइनस ये से कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का D बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 18, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D बराबर 4 निकलेगा। ये वाला मान 1 में लगा दो, 1 में रखने पर तो D बराबर 4 है। आराम से धीरे से यहाँ लगा दो 4, D की जगह पे, इस D की जगह पे 4 लगा दो, तो हो जाएगा A+4 बराबर 14। इसको उधर भेजो, तो A बराबर 14 - 4, तो D बराबर हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों मैंने A और D के मान ज्ञात कर लिए। अब देखो मैं 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो जो हमारा योग वाला सूत्र होता है ना, तो n की जगह पे 51 रखते हुए चलेंगे। ठीक है, n की जगह पे 51। तो यहाँ पे आपको लिखना ऐस 51 बराबर, तो प्यारे बच्चों n बटा 2, तो 51 बटा 2, n की जगह पे 51 लिखना है आपको। फिर यहाँ पे 2a प्लस n-1, तो 51 - 1, n की जगह पे आपको 51 लिखना है, इंटू D, मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये तो हो जाएगा 51 बटा 2, 2 a का मान कितना है, a का मान हमारा, लो माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे a कर लीजिए आप। ठीक है, तो a का मान है 10, तो यहाँ पे 10 प्लस, लो हमें लग रहा है स्पेन की हवा निकल गई। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10, फिर यहाँ पे 51 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 50, और D का मान हमारा है 4। ठीक, ये D का मान कितना 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 लगा देना है। अब 51 बटा 2, ये 20, और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 200, 4 पंजे 200, सॉरी 50 चौकू 5 चौक 20 और 1 0, तो 51 बटा 2 ये हो जाएगा 220, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2 0, 11 पन्ना 55, सॉरी 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 की 1 हासिल लगी 1, 11 पन्ना 55 और 1 56 और 1 0, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योगफल 21 है। 9 पदों का योगफल 21 है, तो ऐस 9 बराबर 81 है। ठीक, ऐसे करके लिख लो। अब एक काम थोड़ा और लिख लो, और 17 पदों का योगफल, प्यारे बच्चों 17 पदों का योगफल 289 है। अच्छी बात है, तो उसका प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद यानी ए निकालना है, और देखो उसने लिखा नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उसका पद अर्थात प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना, ए और डी का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो योग का सूत्र होता है ना, SN बराबर, जो योग का सूत्र होता है, तो n की जगह पे 9 लगा के चलेंगे हम। तो n बटा 2, तो आपको लिखना है 9 बटा 2, फिर यहाँ पे होगा 2a, फिर यहाँ पे n-1, तो 9 - 1, n की जगह पे 9 लगा के चलिए आप, और D
बराबर 81। तो प्यारे बच्चों 9 एकन 9 और 9 नेम 81। तो यहाँ पे 1/2 2a और प्लस 8d बराबर 9। अब इसमें 2 कामन ले लो, तो 1/2 गुणा 2 जब कामन लेंगे तो a प्लस 4d बराबर 9। इससे ये मारा जाएगा तो a प्लस 4d बराबर निकलेगा 9। तो ये बन गया भैया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर n की जगह पे 17 लगाते हुए चलेंगे हम। ठीक है, चलिए समझिएगा। चलो यहाँ लिख लो दोबारा से, 17 बराबर 289। n की जगह पे 17 लगाते हुए चलेंगे तो 17/2 फिर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 एकन 17 और 17 17 289 होता है। फिर यहाँ पे 1/2 2a और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16d और बराबर 17। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, हमें 2 कामन ले लो, तो 1/2 2 कामन लेंगे तो a प्लस ये हो जाएगा हमारा 8d बराबर 17। ये से कट जाएगा तो a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण नंबर 2। अब आपको लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, जब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो a प्लस 4d बराबर 9 लिख लेना है और a प्लस 8d बराबर 17 लिखना है। माइनस 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 ये मारा जाएगा और माइनस का 4d और बराबर 17 में से 8 ही बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस 4 एकन 4 4 दूनी 8 तो d बराबर 2। ये वाला मान 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर तो जो d बराबर 2 है तो 1 में लगा दो। तो एक समीकरण हमारा यही तो, d की जगह पे 2 लगा देना है आपको, तो हो जाएगा a प्लस 4 गुणा 2 बराबर 9, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। तो a प्लस 8 बराबर 9, 8 को उधर भेजेंगे तो a बराबर 9 माइनस 8, तो प्यारे बच्चों a बराबर 1 निकलेगा और यही दोनों आंसर आ गए हमारे। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 13 है, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, तो प्यारे बच्चों a बराबर दे रखा है 17 और अंतिम पद an बराबर दे रखा है 350। अच्छी बात है। सारवांतर d बराबर 9 दे रखा है। इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं n बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसका योग कितना एस एन बराबर, प्यारे बच्चों ये भी ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो शुरुआत यहाँ से करनी है हमें, ठीक है, यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है an बराबर 350। तो प्यारे बच्चों an की जगह पे लिख देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। अब a का मान 17, n का मान पता नहीं, d का मान 9 बराबर 350। इस 17 को उधर भेजो तो n माइनस 1 इंटू 9 350 माइनस 17, तो n माइनस 1 इंटू 9, तो घटाएंगे 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर रह गया 4 और 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 3, 3 एकन 3, 3 नेम सॉरी 3 एकन 3, 9 से काटे हैं ना हम, तो 9 3 27, 9 3 27, इसमें बचेगा 6 और 9 7 63, 37 बार जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 37, एक जाएगा जुड़ जाएगा तो n बराबर हमारा हो जाएगा 38। तो प्यारे बच्चों एक तो आंसर ये निकला हमारा। अब इसके बाद इसका अगला सूत्र लगाना है, इसका योग भी ज्ञात करना हमें। तो आपको नई लाइन से लिखना है एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस an लगा दीजिए आप। तो n का मान 38 है, तो यहाँ पे 38 बटा 2
ए का मान 17 और ए एन का मान है 350। ये 3 1 2 1 2 तो हो जाएगा हमारा 19। तो 19 तो ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा और ये 6 इतना हो जाएगा, गुणा करा दीजिए इसका। तो 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 की 3 हाथ से लगी हमारी 13, 19 पन्ना 95 और 19 छक्का 114, जोड़ो 7 2, ठीक 7 हाथ से लगी 12 हमारी, ठीक ये वाली। फिर 19 3 57, इसमें 57 और जोड़ दो 9 6, इतना निकलेगा 6 9, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर जो 14 है उसको छोड़ दीजिए, बेकार का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 देखिएगा आप। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो प्यारे बच्चों, पहले आपको यहाँ पे एपी बनानी है। पहले दिन का जुर्माना है 200 रुपया, अगले दिन का 250, फिर अगले दिन का है हमारा 300 रुपया। और ये कब तक होता है विलंब? 30 दिन तक, अर्थात 30 पदों तक। तो इसका योग ज्ञात करना है हमें, 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ए का मान कितना है? ए का मान है 200 और डी का मान निकालेंगे, इसमें से घटा दो 300 माइनस 250, तो डी बराबर निकलेगा 50। अब एन का मान हमारा हो जाएगा 200, तो आपको लिखना है एन बराबर 200। तो मान तो छाट लिए, तो जो हमारा सूत्र है उसको देखिएगा, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान लगा दीजिए। तो एन की जगह पे 200 लिखना है, चाहो तो आप यहाँ पर भी नहीं एन की जब माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, एन का मान हमारा है वो 30 है। कितना है? 30 है। इसको हटा दीजिए आप, तो एन की जगह पे 30 लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 बटा 2, 2 गुणा एक की जगह पे 200, फिर यहाँ पे आपको 30 माइनस 1 और डी का मान 50। अब इसको हल कर दीजिए, हल करने पे जो आप प्राप्त होगा वो हमारा आंसर होगा 2 1 2 तो हो जाएगा 15, ये 15, ये 400 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 29 और ये 50। 15 ये 400 हो जाएगा प्लस 5 नेम 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 नेम 45 की 5 हासिल 4 और 14 हो जाएगा हमारा इस प्रकार। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखना 15, तो ये हो जाएगा हमारा 1850 हो जाएगा, 1850। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा करा दीजिए। तो पहले तो 0, 15 अपना 75 की 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120 और ये 7 127 हासिल 12, 15 एकन 15, 15 12, 15 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67, नहीं 27। तो उसको 30 दिन में इतना रुपया विलंब देना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे मान के चलेंगे, पहले बना लो एपी। हमारा पहला पुरस्कार x होगा, दूसरा x माइनस 20 होगा और तीसरा पुरस्कार x माइनस 40, फिर x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 करने हैं, फिर x माइनस 120। तो ये हमारे 7 पुरस्कार हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बन गई हमारी श्रेणी।
तो प्यारे बच्चों इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा एक्स, और ये अंतिम पद है तो ये हो जाएगा हमारा ए एन बराबर एक्स माइनस 120। अब ये कितने पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कार हैं, तो एन बराबर आपको लिख लेना है, एन बराबर लिखना 7। अब यहाँ पे जो हमारा सूत्र है या प्रश्न में दे रखा है, इन 7 पुरस्कार की जो कीमत है एस एन बराबर 700 रुपया दे रखी है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एन की जगह पे हम एन की जगह पे 7 लगाएंगे, या ऐसे समझिए जो हमारा सूत्र होता है इसकी जगह पर सूत्र लगा दो, एन बटा 2 ए प्लस ए एन, इस प्रकार, और बराबर 700। तो एन की जगह पे हमें 7 लगा देना है, एन की जगह पे 7, तो 7 बटा 2, और ए की जगह पे लगा दो एक्स, और ए एन की जगह पे लग जाएगा ये वाला मान एक्स माइनस 120 और बराबर 700। तो ये 7 एकन 7, ये बन जाएगा हमारा 100। तो ये 1 बटा 2 एक्स और एक्स 2x माइनस 120 बराबर 100। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कामन ले लेंगे, तो 1 बटा 2 गुणा 2, तो x माइनस 60 बचेगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100, ये इससे कट जाएगा हमारा, तो x माइनस 60 बराबर 100। इस 60 को उधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा 100 प्लस 60, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 160 रुपया। तो प्यारे बच्चों जो पहला पुरस्कार है वो 160 रुपया का है। ठीक, तो ये पहला पुरस्कार हो जाएगा हमारा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है पहला पुरस्कार बराबर। अब ये 7 पुरस्कार की कीमत ज्ञात करनी है, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा पुरस्कार, ठीक है, तो दूसरा पुरस्कार है x माइनस 120, सॉरी x माइनस 20, दूसरा जो पुरस्कार है x माइनस 20 ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। तो x की जगह पे 60 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 20, तो ये निकलेगा 140। तो दूसरा इतने का हो गया। फिर तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार है हमारा x माइनस 60, नहीं x माइनस 40, x की जगह पे 160 लगाना है, तो 160 माइनस 40, तो ये हो जाएगा हमारा 120। फिर इसके बाद हो जाएगा चौथा, पुरस्कार बराबर है हमारा x माइनस 60, तो x की जगह पे 160 लगाना है, तो 160 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 100 रुपया का। यहाँ पर रुपया और लिख लीजिए आप, क्योंकि पुरस्कार का मूल्य है। फिर इस प्रकार आपको निकालना है पांचवा पुरस्कार, तो जो पांचवा पुरस्कार है x माइनस 100, x माइनस 80 है, x माइनस 80, तो यहाँ पे आपको लगा देना है 160 माइनस 80, तो 80 रुपया। फिर छठा पुरस्कार, तो छठा पुरस्कार है x माइनस 100, तो यहाँ पे 100 लगा देना है, 100 माइनस, सॉरी, तो 160 में से आपको 100 घटा देना है, तो ये 60 रुपया हो जाएगा हमारा। ठीक है, सातवां पुरस्कार, बराबर है हमारा x माइनस 120, तो 160 माइनस 120, तो ये 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 16 के बाद 17, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए आप। चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो 160 लिखा हुआ है, तो इसमें 20 कम करके लिख दो, 160, 140, 160, 140, 120, 100, फिर इसके बाद 80, फिर 60, फिर ये 40, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का
1 अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे पहले बना लो आप AP। देखो ये कक्षा 1 है, सुन लो पहले लिखना नहीं है। कक्षा 1 और ये 2 है, ये 3 क्लास है और ये 4 क्लास है। डैश डैश कहाँ तक है? प्लस 12 क्लास तक है और प्रत्येक क्लास के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक क्लास के 3 अनुभाग हैं। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, इन सब में 3 का गुणा इस प्रकार। तो यहाँ पे लगा दो प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो जो हमारी AP बनेगी 3 एकम 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस डैश डैश 12 तियां 36, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये AP बनेगी। तो इन सब का हमें योग ज्ञात करना है। तो इसमें A का मान कितना है? A का मान इसमें मिलेगा 3 और ये हमारा अंतिम पद है। तो AN बराबर हो जाएगा 36 और इसमें कितने पदों की संख्या? 12 पदों की संख्या, क्योंकि कक्षा 1 से लेके 12 तक की बात करी गई है। तो N बराबर 12। तो यहाँ पर जो सूत्र है उसको लगा देंगे हम यहाँ पर ISN बराबर N/2, फिर यहाँ पर A प्लस AN, ये सूत्र लगा देंगे। तो मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो N की जगह पे 12/2, A की जगह पे 3 और AN की जगह पे 36। ये 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये 6, यहाँ पे हो जाएगा 39। अब यहाँ पे इन दोनों गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 6 नेम 54 के 4 हासिल 5, 6 18 और 18 5 23। तो इसका आंसर निकलेगा 324 पेड़ लगाए गए, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।